हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक है रेंट पेड टू अ पार्टनर। फर्स्ट है रेंट। अगर हम किसी पार्टनर को रेंट पेड करते हैं तो क्या होता है? इट्स अ चार्ज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं है। हम क्या है, हमें उसको पे करना कंपल्सरी है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन एक वर्ड आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि ओनली व्हेन वी हैव प्रॉफिट्स, ओनली व्हेन वी हैव प्रॉफिट्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, ओनली हम तभी उसको पे करते हैं। अगर एग्रीमेंट में ऐसा मेंशन है कि इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ओनली देन वी कंसीडर इट एज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, वी पे इट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ओके। अदरवाइज इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, वी पे इट ओनली व्हेन वी हैव प्रॉफिट्स। क्लियर? क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, इसलिए हम उसको कहाँ कंसीडर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको नहीं राइट डाउन करेंगे, ठीक है। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए हम उसको कहाँ राइट डाउन करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कहाँ करेंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अगर कैपिटल्स क्या है? फिक्स्ड है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ही हम उसको क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, जब हमारे प्रॉफिट्स हैं जो एप्रोप्रिएशन से कम है, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशंस क्या होंगे हमारे? जिनको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उनकी जिनको हम राइट डाउन करते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर की कमीशन वगैरह, ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशंस है। अगर वो ज्यादा है हमारे प्रॉफिट से तो हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पार्टनर्स में, ठीक है। एक सम करते हैं इसके रिगार्डिंग। लाइक पार्टनर्स गिवन है ए एंड बी। ए ने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल 12 लाख एंड बी इज अ वर्किंग पार्टनर। तो बी को क्या है? पर मंथ सैलरी मिलती है और इसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो क्या है 10% की रेट से। तो 12 लाख का 10% कितना हो गया? 1,20,000 एंड 7,500 पर मंथ इसको सैलरी मिलती है। तो 12 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 90,000, ठीक है। ये इसकी सैलरी है पर ईयर और ये इसका क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इनका क्या रेशियो हो जाएगा? अब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के लिए। फर्स्टली हम उसमें अपना प्रॉफिट राइट डाउन करेंगे बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर। कितना गिवन है? हमें गिवन है 70,000, लेकिन क्या है? एप्रोप्रिएशन कितने हमारे इन दोनों को मिला के कितने होंगे? 2,10,000। 70,000 से ज्यादा है तो हम इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एप्रोप्रिएशन रेशियो में, ठीक है। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 70,000 का 4/7 कितना हो गया? 40,000 हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू बी सैलरी। बी सैलरी हम 70,000 का 3/7 पार्ट डिवाइड करेंगे तो ये कितनी आ गई? 30,000 हम बी को एज अ सैलरी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास प्रॉफिट्स ज्यादा नहीं है या इक्वल भी नहीं है हमारे एप्रोप्रिएशंस के, मतलब मोर देन है, तो हम उनको एप्रोप्रिएशन रेशियो में ही उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रॉफिट्स को, ठीक है। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना। इसके 2 मेथड्स हैं, एक सिंपल मेथड है, एक प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड क्या होता है? जो हम नॉर्मली करते हैं, लाइक अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू रेट परसेंट अपॉन में 100 राइट डाउन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन में 12, जितने मंथ्स के लिए हमें निकालना है ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरह से हम सिंपल मेथड से अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? कि जो
अमाउंट होती है हमारी, हम उससे नहीं करके टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम? टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ ड्रॉइंग मेड। ठीक है, लाइक हमने 2000 विड्रॉ किए हैं और फर्स्ट मंथ है, तो कितने मंथ्स के निकालेंगे हम? फर्स्ट मंथ में हमने 2000 विड्रॉ किए हैं, तो 11/12 करेंगे। 1 जनवरी को है, 31 दिसंबर तक हमें कैलकुलेट करना, तो कितने मंथ्स होंगे? 11 मंथ्स होंगे, इनटू में रेट, ऐसे करते हैं हम। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम 2000 को 11 से, ड्यूरेशन कितने मंथ्स के लिए निकालना है हमें? इंटरेस्ट 11 मंथ्स के लिए, तो 22,000 हो जाएगा ये हमारा प्रोडक्ट, इनटू में रेट, इनटू में 1/12। नंबर ऑफ मंथ्स हम यहाँ पे कितने करेंगे? 1। इस तरह से हम अपना क्या है, प्रोडक्ट मेथड से अपना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट परसेंट इंटू 1/12। इसमें हम मंथ को सिंगल 1 मंथ लेके ही चलते हैं, क्योंकि हमने जो जितनी ड्यूरेशन है उससे पहले ही हमारी अमाउंट को क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया ड्यूरेशन ऑफ मंथ ड्रॉइंग से। ठीक है, पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया है अमाउंट को ड्यूरेशन से। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कितना कैलकुलेट करेंगे? ओनली 1 मंथ राइट डाउन करके। इस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड से अपना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक सम करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फेब को 12,000 डेट, फर्स्ट फेब को विड्रॉ किए हैं कितने? 12,000। पीरियड 11 हो जाएगा यहाँ पे। इंटरेस्ट रेट क्या है? 9%। फर्स्ट हम सिंपल मेथड से कर रहे हैं, तो सिंपल मेथड है 12 इंटू 9/100 इंटू 11/12। इस तरह से करेंगे तो कितना आएगा? 990 आएगा। ठीक है, अगर हम पर मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइक इसमें डिफरेंट डेट्स पे गिवन है हमें, लाइक अप्रैल 30 6,000 8 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, हमारा 360 आ गया। नेक्स्ट है हमारा जून 30 9,000 गिवन है हमें, कितने हो गए? 6 मंथ्स लेफ्ट हो गए 31 दिसंबर तक, तो 405 कैलकुलेट हो जाएगा। अगस्त 1 31 12,000, फिर से कितने मंथ्स लेफ्ट है? 4 360, ये हमारा आ गया। सिंपल मेथड से कर रहे हैं हम ये। ओके, पर मंथ का हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अक्टूबर 1 8,000 3 मंथ्स के लिए 180। दिसंबर 31 7,000। दिसंबर के बाद 31 को ये यहाँ तक ही हमें निकालना है, इसलिए कितने मंथ्स का लेफ्ट है? 0 मंथ्स, तो यहाँ पे कितना हो गया? 0। ठीक है, ये टोटल हो गया हमारा 54,000 एंड हमारा इंटरेस्ट कितना है? 2295। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट होगा इस विड्रॉ पे। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इन दोनों की जितना पीरियड लेफ्ट है और अमाउंट उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक ये आ गया हमारा 1,32,000 48,000 54,000 48,000 24,000 एंड दिस वन इज 0। ये टोटल हो गया आएगा हमारा 3,06,000। अब इस 3,06,000 से को हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, लाइक 3,06,000 इंटू रेट क्या है? 9% इंटू 1/12। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 2295। सेम आएगा जितना हमने सिंपल मेथड से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया है, सेम हमारा प्रोडक्ट मेथड से भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओनली डिफरेंस इज इसमें हम पर मंथ का अलग से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें हम ओनली सिंपल मल्टीप्लाई करके हम अपना सिंपल तरीके से इसको फॉर्मूला पुट करके इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम करेंगे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।